बिल्कुल ठीक ठाक जी जी बुखारी साहब। देखिए, गुजारिश ये है कि खान साहब ठीक कह रहे हैं कि उन्हें अभी तक ये अंदाज़ा नहीं हुआ कि कोई तब्दीली आई है कि नहीं आई है। यकीनी तौर पे उनको तब्दीली का पता चल जाएगा ज़रा आहिस्ता आहिस्ता। अभी तो कुछ ज़्यादा वक्त नहीं गुजरा है, लेकिन फिर भी वो शिकायत करते दिखाई देते हैं कि नए आर्मी चीफ के आने के बाद से सख्तियाँ बढ़ गई हैं। हाँ। वो शेर है ना कि इब्तिदाए इश्क है रोता है क्या, आगे आगे देखिए होता है क्या। अच्छा देखिए, अच्छा बुखारी से वैसे एक्सपेक्टेशंस क्या थी जो कह रहे हैं ना कि उनका ख्याल ये था तब्दीली कोई जी, नहीं उन्होंने आई। कहा उन्होंने ये बात कही भी है कि उनका ख्याल ये था कि ये आएंगे तो सूरत हाल उनके लिए बेहतर हो जाएगी और ये जो इम्पोर्टेड हुकूमत बकौल उनके नाफिज है इससे वो जान छुड़ाएंगे और हाथ बिछाते बिछाते अल्टीमेटली उन्हें कुर्सी वजारत उज़्मा पे दोबारा बिठा देंगे। ये ना ही तो किसी चीफ का मैंडेट होता है, ना ही इस तरह की तवक्को रखनी चाहिए। लेकिन खान साहब का कसूर नहीं है। लेकिन वो ये क्यों कह रहे हैं, मैं जब ये भी कह रहे हैं कि इसलिए एस्टेब्लिशमेंट की जरूरत नहीं है, जिसके साथ अवाम होती है उसको बैसाखियों की कोई जरूरत नहीं होती। हाँ नहीं, वो इसलिए भी कह रहे होंगे, लेकिन वो इसलिए भी कह रहे हैं कि पहले उनको बिठाया गया था ना इसी तरह से अच्छा। कुर्सी वजारत। तो फिर वो अब की बात कर रहे हैं कि अब अवाम उनके साथ है, उनको बैसाखियों की जरूरत नहीं, पहले थी। नहीं, ये अभी तो ये आजमाना बाकी है ना कि उन्हें जरूरत है बैसाखियों की। अगर बैसाखियों की जरूरत नहीं है तो क्यों इल्तिजा करते दिखाई देते हैं वो कि मैं मिलना चाहता हूँ। ये उन्होंने ही कहा है, मैंने तो नहीं कहा ना। हमको पास से अपना बयान थोड़ी जारी कर रहे हैं। उन्होंने कहा था वो मैं आर्मी चीफ से मिलना चाहता हूँ और उन्होंने कहा था कि मैं चाहता हूँ कि इनके साथ हमारे ताल्लुकात भी अच्छे हों। वो पिछले आर्मी चीफ को जो भी कह रहे हैं, मैं उसके लिए कोई एक्सप्रेशन इस्तेमाल करना नहीं चाहता, लेकिन उन्होंने उसके साथ चंगी नहीं की थी, अच्छी नहीं की थी उन्होंने, क्योंकि जब तक वो एम्पायर थे और उंगली खड़ी हो रही थी 2014 के धरने में, तब तक जनरल बाजवा जैसा कोई था नहीं। फिर उसके बाद उनका हर सही और गलत फैसला उसका साथ दिया जनरल साहब ने, ताकि एक स्टेबल हुकूमत कायम हो सके। तब तो जनरल साहब ठीक थे। आपकी 200 के करीब वीडियोस हैं मौजूद जिसमें आप जनरल बाजवा की तारीफ ऐसे अल्फाज में कर रहे हैं जो इससे पहले किसी प्राइम मिनिस्टर ने नहीं की। फिर अचानक आपकी उनसे क्या दुश्मनी हो गई, हम आज तक खोज लगा रहे हैं कि असल में हुआ क्या। लेकिन बहरहाल अब आप उनके बारे में जिन जज्बात का इजहार करते हैं वो सारी दुनिया को पता है। सही। दूसरे आर्मी चीफ के आने से तब्दीली आई है, यानी वो तासुर जो जनरल बाजवा ने दिया कि हम एपॉलिटिकल हो गए हैं, हाफिज साहब जो हैं, जो इस वक्त आर्मी चीफ हैं, वो साबित कर रहे हैं कि हम बिल्कुल ला ताल्लुक हैं। परसों की उनकी जो मीटिंग है बिजनेस कम्युनिटी के साथ, जिसमें इसहाक डार भी साथ थे, यही बात उन्होंने बबांगे दोहल साफ शफाफ अल्फाज में कही है कि हमें अपना काम करने दें, सियासत आपका काम है, सियासत आप करें, सही है। हमारा कोई ताल्लुक इससे नहीं है। सुना ना आपने भी, कल भी हमने इसके ऊपर बात की थी। मेरे ख्याल से इससे उनको ज़्यादा तकलीफ भी है और वो नाराज़ भी हैं इस बात पे कि नया चीफ जो है वो मेरे साथ खड़ा होने के लिए क्यों तैयार नहीं है। अच्छा, अब यहाँ पे भी दो बातें बुखारी साहब जिसमें हम अक्सर फंस जाते होते हैं कि किस बात पे यकीन करना है। पहली बात ये है कि मुझे एस्टेब्लिशमेंट की ज़रूरत नहीं है और जिसके साथ अवाम हो उसको बैसाखियों की ज़रूरत नहीं होती। दूसरी बात ये है कि जी बात करेंगे तो बिल्कुल ज़रूर करेंगे बात। देखिए, उनके मुखालफिन ये कह रहे हैं कि आपके साथ पूरी 24 करोड़ की अवाम है, हालांकि टोटल तादाद 22 करोड़ है। वो किस तरह आपके साथ खड़े थे 25 मई को, तब भी देखा, 26 नवंबर को तब भी देखा, उसके बाद आपने लाहौर में जो इससे पहले शो किया था वो भी देखा और कल वाला भी सबने देखा। तो वो जो लोग आपके साथ और अवाम खड़े हैं वो तो अब नज़र आने चुके शुरू हो गए हैं, किसी पर्दे के पीछे छुपे हुए नहीं हैं। इसलिए आपका ये दावा दुरुस्त हो सकता है, लेकिन आपको ये वोट के ज़रिए साबित करना पड़ेगा। खाली हवा में या एक जलसे में बंदे इकट्ठे करके इसका अंदाज़ा नहीं होता। एक बात। दूसरी बात ये कि उन्होंने कहा कि जनाब मैं चोरों से बातचीत नहीं करता। तो मैं पूछना चाहता हूँ कि खान साहब, आपकी पार्टी में जो चोर हैं उनसे आपकी बातचीत कैसे होती है? अच्छा बुखारी साहब, हो सकता है ना कि खान साहब की कुछ अलग से डेफिनेशंस हों, ये इस कैटेगरी के चोर हैं या ये जवाब कैरी कर रही हैं, मुझे बोलने से रोक रही हैं। नहीं, मैं बिल्कुल बोलने से रोक रही। मैं तो खुद इस चीज़ के ऊपर मेरा ख्याल है कि मैं सवाल चाहती हूँ उठाना कि आपने पार्टी का सदर मुकर्रर किया चौधरी परवेज इलाही साहब को, मुबैना तौर पर बड़ी करप्शन स्टोरीज हैं उनके हवाले से, तो फिर उनके बारे में आपका क्या? उनके बारे में करप्शन स्टोरीज को छोड़ दें, उनके बारे में खुद खान साहब क्या फरमाते थे, जरा हमारे नाज़रीन को सुना दें। अच्छा, हाँ, वो पहले सुना देते हैं, फिर हम दोबारा बात करते हैं। जी, आप बताएं ना, आप क्या कहती हैं? अच्छा, यानी आप कह रहे हैं कि आप दोहरा देना, आपको पता नहीं है? ठीक है, वो तो बिल्कुल हमने कितनी बार शोज में बात नहीं, क्या कहते थे, मुझे भूल गया ना, मुझे याद कराएं थोड़ा सा। बुखारी साहब, वो जाने देना। पंजाब का सबसे बड़ा डाकू वही कहते थे ना इनको। हाँ बिल्कुल। तो इनसे बातचीत होकर पार्टी के सदर है ना, अब तो मोहतरम हैं। कैसे सुपुर्द कर दी एक डाकू के हाथों पार्टी? सवाल तो पूछने देना मुझे खुदा के लिए। भाई साहब पूछे, मैं तो खुद ये सवाल पूछना चाहती हूँ। हाँ, मेरे ख्याल से इस सवाल का जवाब खान साहब को देना होगा
कि खान साहब तो आप तब झूठ बोल रहे थे या आज झूठ बोल रहे हैं, हमें सिर्फ इतना बता दें। ये तो वही वाली सिचुएशन है भाई, okay, कि दोनों में से किस बात पे यकीन किया और जाए। जिस शख्स के हाथ आपने पार्टी दी है और जिसके बारे में आप ये कह रहे हैं कि हमने उनके साथ वफा निभा दी है, अब आपके साथ वो क्या करता है उसके लिए आपको थोड़ा सा इंतजार करना पड़ेगा। क्योंकि हमने देखा जब शरीफ्स गए एग्जाइल में, याद है ना आपको 1999 में, उसके बाद पार्टी उनकी का क्या हाल किया इन्हीं चौधरी साहब ने, आपको याद है ना। वक़ाई साहब ये जो खान साहब ये बात कर रहे हैं, उनको वाकई नीयत पे पूरा इस तरह से भरोसा है कि जी डट के खड़े रहे हैं परवेज़ इलाही साहब। हालांकि नैपियां बदलने की बात चौधरी परवेज़ इलाही साहब ही करते रहे हैं और उन्हीं दिनों में करते रहे हैं। एक बात नहीं है, बेपनाह बातें उन्होंने की हुई हैं, जो यहाँ शायद दोहराने का ना वक्त है और ना हमारी ख्वाहिश है, लेकिन एक दूसरे के बारे में जो कुछ इन लोगों ने कहा हुआ है वो सबकी याददाश्त में है, कहीं गुमा नहीं है। अब अजीज साहब थोड़ा सा फैज़ हमीद साहब के ऊपर, वो कहते हैं कि एक मेजर जनरल जो है वो कैसे इतना बड़ा काम कर सकता है। मैं उनको याद दिलाना चाहता हूँ कि हज़रत साहब आपने बहुत सारे काम किए जो आपके नहीं थे, आप बहुत सारे काम ऐसे कर रहे हैं अब भी जो आपके नहीं हैं। आपने अपने अदारे की लाज भी नहीं रखी है और आपने एक इंसान की हैसियत से अपने आप को बहुत वल्नरेबल बना दिया है। लिहाजा अब आप खामोशी इख्तियार करें तो ज़्यादा बेहतर है, मुल्क के लिए भी, आपके लिए भी और आपके इंस्टीट्यूशन के लिए भी। मेरी ये ख्वाहिश है कि चाहे वो जनरल बाजवा हैं, चाहे जनरल फैज़ हमीद हैं या दूसरे सिटिंग जनरल हैं या रिटायर्ड जनरल हैं, वो अपने अदारे को बख्श दे खुदा के वास्ते। वो एक अदारा है जो अभी तक सॉलिड बुनियादों पे खड़ा है, जो अभी तक डिसिप्लिन्ड है, जिसकी अपनी रवायात हैं, उसको उसकी फलीती ना उड़ाएं, आपकी बड़ी मेहरबानी होगी। हमें ये शर्म आ रही है इन लोगों से मुतालबा करते हुए जिनकी ये प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो अपने अदारे के लिए नेक नामी का बायस बने, उसके लिए तज़हीक का बायस ना बने। हैविंग सेड दैट, उन्होंने ये कहा कि सारे फैसले अदालतों ने किए थे। नहीं साहब, हमें जजों ने बताया कि आप शौकत सिद्दीकी साहब जो थे चीफ अपने इस्लामाबाद हाई कोर्ट के, उसके घर गए थे। अच्छा, आपने घर जाके उनसे क्या कहा था, वो सिद्दीकी साहब को 3-4 दर्जन इंटरव्यूज़ में बता चुके हैं कि आपने उनसे कहा था कि मरियम और उसकी बेटी, मरियम और उसके वालिद को जेल से बाहर नहीं आना चाहिए। हमें जजों ने ही बताया जन साहब कि फैज़ाबाद धरना जो था उसके अंदर कैश तकसीम नहीं करनी चाहिए थी यूनिफॉर्म लोगों को। अब इससे आगे मैं कहाँ तक जाऊँ? फिर उन्होंने ये भी कहा इशारे मैंने छोड़ दिए। आखिरी फैसला होता है चीफ का होता है, यानी 2 इदारे इसमें टारगेट हो रहे हैं, अदलिया भी और जी, यही मैं उन्हें कहना चाहता हूँ कि दोनों ही इदारे जो हैं वो काबिल एहतराम हैं। दोनों ही इदारे मुल्क में इंसाफ का निज़ाम और मुल्क की सलामती के जिम्मेदार हैं, उनके तमस्खुर ना उड़ाएं। नहीं तो